आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपके साथ मैनुद्दीन। कल बीजापुर शहर में एसडीपीआई की ओर से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था फिलिस्तीन के समर्थन में, पर वो कल नहीं किया जाएगा। एसडीपी वालों ने एक प्रेस मीट कर इसकी जानकारी दी है कि कल जो प्रोटेस्ट होने वाला था उसे कैंसिल किया गया है। आज जो है इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे एसडीपीआई बीजापुर की जानिब से की जा रही है। इसका खास मकसद ये है कि हम लोग एसडीपीआई की जानिब से एक कल 19 तारीख को दोपहर 3 बजे जो है एक फिलिस्तीन के फेवर में एक प्रोटेस्ट रखे हुए थे इजराइल के अगेंस्ट में। तो उसके तहत पूरी आवाम को, बीजापुर शहर भर की आवाम को एक मैसेज भी जो है वायरल हुआ था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रोटेस्ट को जो है हमें मजबूरन रोकना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हमें 17 तारीख को ऑलरेडी तहसीलदार साहब के ऑफिस में परमिशन के लिए लेटर डाल के थे, और आज वो लेटर जो है डीवाईएसपी ऑफिस से होते हुए हमारे गोलमोज स्टेशन तक, उसके बाद में स्टेशन से वापस रिटर्न तहसीलदार ऑफिस तक का उसका जो है प्रोसेस था, जिसके जरिए हमें परमिशन मिलना था। लेकिन आज डीवाईएसपी ऑफिस में अभी हमें लगभग शाम के करीब तो बुलाया गया, और जिसके तहत हमें जो है ये बताया गया कि तहसीलदार मैडम ने जो है आपका जो है परमिशन रिजेक्ट किया हुआ है। तो हमने इसका कारण पूछा तो ये एक लेटर जो है तहसीलदार ऑफिस से ये हमें दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप जो फिलिस्तीन के फेवर में जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट में, तो वो जो है एक इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट है, और हम आप इसको इजाजत नहीं दे सकते बोलकर। लेकिन अब जब यहाँ तक कि हम लोग कर्नाटक में है, बीजापुर शहर जो कि कर्नाटक में आता है, हमारी कर्नाटक सरकार की जानिब से भी एक स्टैंड है। वो ये था कि सिद्धरामैया साहब का कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और हम लोग जो है फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं बोलकर, जिसके तहत हमारे यहाँ की राज्य सरकार के हिसाब से भी जो है पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती थी, और जो है तहसीलदार ऑफिस से भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमें इस चीज की इजाजत दें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्टैंड वो बताते हुए हमें इस चीज से जो है प्रोटेस्ट से जो है रिजेक्ट किया गया है। तो बहरहाल अब मैं ये भी आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टैंड इसके ताल्लुक से चेंज हो चुका है, जैसा कि आप लोग वीडियोस में वगैरह देख रहे हैं ऑफिशियल भी, मगर इसमें ऑफिशियल अभी जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर तहसीलदार हो जिन्होंने जो है इस मामले को जो है आगे बढ़ने से हमें रोका है। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक खुला स्टैंड होने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट इस कदर सख्ती से जो है इस चीज को मना करना या फिर रोक लगाना है इमरजेंसी बुलाकर, तो ये हमें कुछ नागवारा गुजरा। बहरहाल हम लोग हमेशा से डिपार्टमेंट के से कोऑपरेट करते हुए आ रहे हैं और कोऑपरेट करते रहेंगे, जिसके तहत हमें एक सीपीआई साहब से रिक्वेस्ट भी की गई कि हम लोगों ने हमेशा आपको हर मामले में सपोर्ट किया है, इस मामले में आप हमारी बात सुने, और खामखा कल के दिन में जो है कुछ भी मसला खड़ा होने से आप लोग जो है रोकें बोलकर हमें एक रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी एसडीपी टीम ने बैठकर डिस्कशन करके अभी ये फैसला किया कि हम इस चीज को रोकेंगे। तो मेरा मैसेज ये है अवाम के लिए कि कल का मैसेज जिन लोगों तक भी पहुंचा है और जिन लोगों ने भी उसे वायरल किया हुआ है, वो मैसेज को आप रोकें, और कल का जो 3 बजे का जो प्रोटेस्ट है हमारा, वो प्रोटेस्ट जो है कैंसिल हुआ है। तो कैंसिल भी मैं नहीं बोल सकूंगा, इसे पोस्टपोन कहता हूं मैं इसे, क्योंकि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, हम उसको जो है इस लेटर के साथ अटैच करके वापिस हम तहसीलदार साहब से इस चीज की परमिशन मांगेंगे। वापिस हम तहसीलदार साहब से इस चीज की परमिशन मांगेंगे, तो हम हो सकता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमें परमिशन मिलेगी तो हम पुरजोर तरीके से बीजापुर के अवाम के सपोर्ट में और बीजापुर के रहनुमाओं लीडरों के सपोर्ट में जो है हम लोग इंशाल्लाह ये काम को अंजाम देंगे, और ये अंजाम देना जरूरी है, वरना हमें ये गवारा नहीं गुजरेगा कि हम हमारे भाइयों के ऊपर इस कदर जुल्म जो किया जा रहा है, हम इसके ये देखते हुए भी अपने आंखों को बंद कर लें, अपनी जबान को बंद कर लें, ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। तो हम इतने बेगैरत अब तक हम लोग नहीं हुए हैं कि हम इस कदर चीजों को जो है नजरअंदाज करें। हम इसके लिए जो है कानूनी जो भी हमें प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, वो उस चीज को हम अंजाम देकर और वापस से परमिशन के लिए हम लोग जो है स्ट्रगल करेंगे। और साथ ही साथ मैं यस न्यूज के जरिए बीजापुर की सारी अवाम को यह बात कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन के जो जिस कदर हालात देख रहे हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी कि खास तौर से फिलिस्तीन के लिए आप लोग अपनी दुआओं में जो फिलिस्तीन को याद रखें। और जैसा कि एक मैसेज वायरल भी हो रहा है, जिसके जरिए कल 19 तारीख को एक रोजा भी रखा जा रहा है, जिनके फिलिस्तीनियों के हक में जो दुआएं कर रहे हैं उनके लिए एक रोजा रखा जा रहा है।
तो आप भी ये रोजा रखें और इंशाल्लाह हम भी इसके जो है एहतमाम करेंगे और फलस्तीनियों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, जबकि पूरा जो है पूरी दुनिया इस चीज को जानती है कि इजराइल कौन है। इजराइल का कुछ सालों पहले या फिर 50 सालों पहले इनका कोई वजूद नहीं था। जब जर्मनी के अंदर हिटलर ने इन्हें लाखों की तादाद में इन्हें जब मारा, तो उसके बाद में चंद वहां से भागे हुए भगोड़े, ये जो इजराइल, वहां से कुछ भागे हुए भगोड़े या फिर कुछ हिटलर की जानिब से छोड़े हुए लोग, ये सारे लोग मिलकर जो है पूरी दुनिया की सैर इन्होंने की, पर किसी मुल्क ने इन्हें पनाह नहीं दी। अगर किसी मुल्क ने इन्हें पनाह दी तो वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन है, जो कि एक हिम्मत करके इन लोगों को इंसानियत के नाते अपने मुल्क के अंदर एक जगह दिया। जबकि इजराइल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इजराइल ना मुल्क था ना मुल्क है, वो सिर्फ एक फलस्तीन मुल्क है। वो फलस्तीन के अंदर ये लोग जो है कब्जा करके वहां पर नाजायज तरीके से फलस्तीन की औरतों और बच्चों पर जुल्म करते हुए जो है वहां पर कब्जा करके अपना एक इजराइल मुल्क जो है नाजायज नाम देकर जो है वहां पर कब्जा जमाए हुए हैं। और सबसे बढ़कर मैं आप लोगों से कहूंगा तो फलस्तीन सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं है, वो पूरे दुनिया भर के मुसलमानों का है, क्योंकि वहां पर जो मस्जिद अक्सा है, वो मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है। वो किबला अव्वल सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो है मायने रखती है। और जो है इसके खातिर सब लोग अपनी जानिब से दुआएं करें, और जो कुछ अपनी जानिब से बन पड़ता है वो सारी चीजें जो है अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर आप लोग दुआएं करें, और अपनी जानिब से जो कुछ बन पड़ता है वो करें। और मेरा ये मैसेज कहां तक पहुंचता है मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी ताकत को लगाना जरूरी समझता हूं कि मैं सारे दुनिया के मुमालिक, मुस्लिम मुमालिक से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अपनी गैरत को ख्याल रखते हुए, मुसलमान उन मासूम बच्चों का जो है ख्याल रखते हुए, ये इजराइल से ना घबराते हुए, अमेरिका से ना घबराते हुए, ये जो है ब्रिटेन और इंग्लैंड से ना घबराते हुए आप लोग जो है फलस्तीन का खुलकर साथ दें, क्योंकि अल्लाह ही एक ऐसा जो ये है जो आपको जो है आपको पनाह दे सकता है। वरना अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की नाराजगी आपसे हो गई तो कल के रोज आज जो फलस्तीन पर हालात है वो कल के रोज आप पर भी आ सकते हैं। फलस्तीन